गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट चल रहा है इसमें लैटिन मैगजीम्स है कुछ आपके पेपर से। लैटिन मैगजीम्स, उनका मीनिंग, उनकी व्याख्या, इसके लिए प्रश्न आता है। और लैटिन मैगजीम्स ये ऐसे हैं जो रोजमर्रा की आपके लॉ के कैरियर में, चाहे एज ए एडवोकेट हो, चाहे एज ए मजिस्ट्रेट हो, कोई भी कैरियर हो जो लॉ से संबंधित, उसमें लैटिन मैगजीन्स का इनका ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए कुछ मैगजीन्स आपके सिलेबस में रखे गए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहला है एब इनिशियो। एब इनिशियो, ये शब्द पहले भी आप सुन चुके होंगे। एब इनिशियो, अभी एक दिन मैंने माइनस एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो लिखा था। एब इनिशियो होता है प्रारंभ से ही। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से ही जब कोई चीज होती है उसको कहते हैं एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे कोई ट्रेनिंग में जाता है तो उनको जो शुरुआत के दिन होते हैं उनको एब इनिशियो ट्रेनीज कहा जाता है। अवयस्क का करार एब इनिशियो वाइड होता है। माइनस एग्रीमेंट, ये सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने बताया है। माइनस एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो। अर्थात अवयस्क का करार प्रारंभ से ही शून्य होता है। ये प्रश्न नहीं आता कि वो कब से शून्य है, क्योंकि जब करार कर रहा है अवयस्क तभी से शून्य है, तो उसके शून्य करणीय संविदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और ये मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष से शुरुआत हुई थी, जो कि 1903 का केस है। ये सब क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अब लैटिन मैगजीन्स की एक खास बात यह है कि जो छोटे मैगजीन है, जैसे एब इनिशियो मैंने बताया, इनका वाक्य में प्रयोग संभव है। कई लैटिन मैगजीन ऐसे हैं जिनको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, इंग्लिश में उसका मीनिंग समझ सकते हैं, लेकिन उनको सेंटेंस में प्रयोग करना, वाक्य के भीतर समाहित करना मुश्किल होता है। जैसे अब एक मैगजीन है नेमो डेबिट लिस वेक्सारी प्रो उनो इट एडम कॉजा। इसका मतलब है नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। हिंदी में कहेंगे किसी को एक ही वाद कारण के लिए बार बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। अब इसका मीनिंग तो आप लिख लेंगे, मैं आपको लिख के बता दूंगा, समझा दूंगा, हिंदी में भी समझा दूंगा, लेकिन इसको वाक्य में प्रयोग करना मुश्किल है। साधारण तौर पर एग्जामिनर को इसको वाक्य बनाने को कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन कई बार एग्जामिनर कह देता है कि मेक सेंटेंस आफ्टर योर ओन बाय यूजिंग दिस मैगजीन। तो फिर उसका वाक्य बनाने का तरीका यह है, उसको मीनिंग बताते हुए उसको वाक्य बना लो। जैसे अब ये मैगजीन आ गया, नेमो डेविड लिस वेक्सारी प्रो उनो एट एडम कॉजा। अब आप कह सकते हैं द मीनिंग ऑफ करके मैगजीन बीच में रख दिया और लास्ट में कर दिया इज दैट नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। अब ये वाक्य बन गया, इसके वाक्य होने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ये जब बड़े मैगजीन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे वाक्य बनेगा इनका, ठीक है। मुख्य बात ये है, इसका मीनिंग आप समझ ले। जो भी लैटिन मैगजीन है उसका मीनिंग समझ ले। जैसे एक्टम नास एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन सिट्रिया, ये सब बड़े बड़े मैगजीन आएंगे आगे। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिट्रिया। अब इसका मतलब यह है
कि एक्ट ओनली डज नॉट कंस्टिट्यूट द क्राइम, देयर मस्ट बी गिल्टी माइंड टू इट। हिंदी में कहेंगे कार्य केवल अपराध नहीं बनाता, केवल कार्य करने से अपराध नहीं बनता, उस कार्य के करने का आपराधिक मस्तिष्क भी होना जरूरी है। ये इसका मीनिंग है हिंदी और अंग्रेजी में। लेकिन अब इसको वाक्य प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? इतने बड़े मैगजीम का आप कर सकते हैं, द मैगजीम, द मैगजीम लिख दिया, कामा लगाया, इसको इन्वर्टेड कामा में कर दिया और आगे लिख दिया मीन्स दैट act only does not constitute a crime, there must be guilty mind to it। मतलब इससे संबंधित आपराधिक मनस्थिति भी जरूरी है। अब इसी इतने बड़े मैगजीन को संक्षेप में आप लिख दें, संक्षेप में आपको लिखा मिलेगा मेंस रिया। मेंस रिया एक मैगजीन अपने आप में ये है, मेंस रिया इसी में से निकला हुआ है। ये मेंस और ये रिया, ये मेंस रिया मतलब आपराधिक मनस्थिति, गिल्टी माइंड। कोई भी व्यक्ति, देखिए जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध केवल कार्य नहीं करता, अपराध करने की उसकी मानसिक स्थिति होती है। और अगर कोई शराब के नशे में करता है, अगर कोई उन्मत्तता में करता है, पागलपन की अवस्था में करता है, तो आप आईपीसी में पढ़ेंगे वो फिर जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, उसकी मनस्थिति नहीं है वो करने की। इसीलिए 7 साल से बच्चे को ये माना गया है कि डोली इनकैपेक्स, वो अपराध करने की क्षमता ही नहीं रखता, क्योंकि आपराधिक मनस्थिति धारण करने की क्षमता उसमें नहीं है। इसलिए 7 साल से नीचे का बच्चा कुछ भी कर दे वो अपराध नहीं होगा, क्योंकि मेंस रिया की कैपेसिटी नहीं है उसकी। और इसी में से एक्टस रियस भी बनता है, एक्टस रियम, ये एक्टस रियस कहते हैं इसको। एक्टस रियस मीन्स केवल आपराधिक कृत्य। केवल आपराधिक कृत्य से अपराध नहीं होता जब तक कि उसके लिए मानसिक एलिमेंट न हो, अर्थात मानसिक या उसकी क्या कहते हैं आपराधिक मनस्थिति न हो। तो आप देखेंगे आईपीसी में और क्रिमिनल लॉ में मेंस रिया एक बहुत आवश्यक तत्व है। बिना आपराधिक मनस्थिति के अपराध नहीं होता, सिवाय कुछ मामलों में जहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या अब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है, वहां पर मेंस रिया साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। काम हुआ है तो सजा मिलेगी। जैसे टॉर्ट वार्ट में कुछ मामले होते हैं जहां पर कोई अपराध हुआ है, कोई टॉर्ट हुआ है, तो ये साबित किया जाना जरूरी नहीं है। सामान्य तौर पर आईपीसी में नोइंगली, विलिंगली, फ्रॉडुलेंटली ऐसे शब्द हैं, उसकी अपराध की परिभाषा में ही मेंस रिया को डाल दिया गया है। तो इसलिए अलग से मेंस रिया साबित करना जरूरी नहीं होता। लेकिन सामान्य तौर पर ये मानकर चलिए कि अपराध तभी होता है जब अपराधी के कृत्य के साथ साथ अपराधी का मस्तिष्क भी उसके साथ होता है, मानसिक उसका जो मन होता है गिल्टी होता है। तो ऐसे आपको ये लैटिन मैगजीम समझने हैं। अब दूसरा लैटिन मैगजीम है एक्शन पर्सोनलिस मोरिटुर कम पर्सना। एक्शन पर्सोनलिस मोरिटुर कम पर्सोना। एक्शन पर्सनलिस मोरिटुर कम पर्सना, इसका मतलब है पर्सनल राइट बाय एक्शन डाइज विद द पर्सन।
ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। पर्सनल राइट बाय एक्शन डाइज विद द पर्सन, ऐसा वाद लाने का अधिकार जो व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है, अर्थात ऐसा अधिकार जो उत्तराधिकारियों को अंतरित नहीं होता। और यदि ऐसा कोई अधिकार है वाद लाने का, तो जब तक वह व्यक्ति जीवित है तभी तक वह अधिकार रहेगा। व्यक्ति के मरने पर एक्शन पर्सनलिस मतलब व्यक्तिगत वाद लाने का अधिकार, मोरिटूर कम पर्सना मतलब व्यक्ति मर गया तो वो भी मर गया, अधिकार व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाता है। ये मीनिंग है इसका, एक्शन पर्सनलिस मोरिटूर कम पर्सना। जैसे टॉर्ट वार्ट में कई मामले होते हैं जहां पर व्यक्ति को वाद लाने का अधिकार मिलता है, व्यक्ति वाद ला सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति मर गया तो वाद नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वह व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो गया। ठीक है ना। अब ऐसे वाक्य को कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसे मैगजीन में ऐसे मैगजीन को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसा मैंने बताया, आप मैगजीन लिख दीजिए, मीन्स कर दीजिए, यहाँ मीन्स दैट, ये हो गया वाक्य। एक्शन पर्सनलिस मोरिटूर कम पर्सना मीन्स दैट पर्सनल राइट बाय एक्शन डाइज विद द पर्सन। एक तरीका वाक्य बनाने का ये है, और दूसरा तरीका है जैसा मैंने अभी बताया आपको, यहां से ये हटा दीजिए, यहां पे लिखिए द मैगजीन, मैगजीन कामा लगाइए, यहां पर इसको इन्वर्टेड कामा में रखिए और यहां पे लिख दीजिए मीन्स। दूसरा, इसको भी मत रखिए। दूसरा तरीका, एक और तरीका ये हो सकता है, द मीनिंग ऑफ मैगजीन, द मीनिंग ऑफ, ये इन्वर्टेड कामा लगे, इज, the meaning of action personalis morator cum persona is that personal right by action dies with the person। देखिए, केवल यहाँ पे जोड़ने घटाने का काम हो रहा है, ये जोड़ना घटाना सीख लीजिए आप। शुरुआत में लिख दीजिए द मीनिंग ऑफ, मैगजीन लिख दीजिए पूरा, और यहाँ पे लिख दीजिए इज दैट, और फिर ये जो अंग्रेजी वाला मीनिंग है वो लिख दीजिए, सेंटेंस हो गया। इसको कोई भी अंग्रेजी का प्रोफेसर सेंटेंस के होने से नहीं रोक सकता, नहीं बता सकता कि नहीं सेंटेंस नहीं है ये। अगला मैगजीन है एक्टस क्यूराe नेमी नेम ग्रेवेविट। Actus curiae neminem gravavit, an act of the court shall prejudice no one. An act of the court shall prejudice no one। इसका मतलब है न्यायालय का कोई कार्य सेल्फ प्रेजुडाइस नो वन, किसी का अहित नहीं करेगा। प्रेजुडाइस मतलब उसका नुकसान नहीं करेगा। अब नुकसान क्यों नहीं करेगा उसको समझिए। देखिए, जब एक व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा करता है दूसरे के विरुद्ध, और वो दूसरा व्यक्ति अपनी डिफेंस में कुछ कहता है, तो न्यायालय को उन दोनों पक्षकारों के बीच में न्याय करना है। साक्ष्यों, सबूतों, तथ्यों, परिस्थितियों, कानून, इन सब चीजों को देख कर न्यायालय निर्णय करता है। तो जाहिर है फैसला न्यायालय या तो ए के पक्ष में देगा या तो बी के पक्ष में देगा, तो कोई ना कोई तो असंतुष्ट रहेगा न्यायालय से। तो असंतुष्ट जो व्यक्ति है उसके पास जरिया है, उसके पास तरीका है, वो उसकी अपील कर दे, और अपील में भी कोई एक व्यक्ति हारेगा, एक व्यक्ति जीतेगा, वो फिर अपील करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय ने जिसके विरुद्ध निर्णय दिया है न्यायालय उसका दुश्मन है।
आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि न्यायालय ने जो किया है वो निष्पक्ष भाव से किया है। भले ही न्यायालय ने, हो सकता है वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो पैसा खाकर फैसला दे दिया हो, लेकिन आप हर न्यायाधीश पर ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आपको व्यवस्था पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम अपनी व्यवस्था पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर उस न्यायालय का, उस व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। और इसलिए यह सिद्धांत बना है कि जो कोर्ट का एक्ट है वो किसी का अहित नहीं करेगा। तो कोर्ट का जो एक्शन है इट विल नॉट प्रेजुडाइज एनीवन, यह किसी का अहित नहीं करेगा। अर्थात जो कुछ होगा वो विधिक सिद्धांतों के तहत होगा, कानून के तहत होगा, साक्ष्यों के आधार पर होगा, सबूतों के आधार पर होगा। और इसलिए वी हैव टू हैव फेथ ऑन जुडिशियरी, हमको न्यायालय पर विश्वास करना पड़ेगा। अदरवाइज न्यायालय फिर कोई मतलब नहीं है, ऐसी व्यवस्था का, ऐसे कानून का, ऐसे न्यायालय का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए न्यायालय भी अपनी बातें कहते हैं कि ये हमारा परम दायित्व है कि हम जनता में न्यायालय का, जुडिशियरी का विश्वास बनाए रखें। कोई ऐसा काम न करें जिससे लोगों को न्यायालय पर उंगली उठाने का मौका मिले। इसी बात को आपको ये मैगजीन कहता है। अब इसका वाक्य फिर ऐसे ही बना सकते हैं, एक्टस क्यूराए नेमिनेम ग्रेविट मीन्स दैट, ये लो बन गया वाक्य। एक्टस क्यूराए नेमिनेम ग्रेविट मीन्स दैट एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नो वन। कितना मिनट हो गया? 17 एक और बन जाएगा। अब अगला मैगजीम आ गया, एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेन सिट रिया। अभी मैंने बताया था Nisi means sit रिया, ठीक है ना। अभी शुरुआत में मैंने परिचयात्मक डिस्कशन में ये बताया था, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन सिट रिया। इसका मतलब होता है केवल कार्य या कृत्य ही अपराध नहीं बनता, उसके लिए मानसिक तत्व होना जरूरी है, गिल्टी माइंड होना जरूरी है। The act itself does not constitute guilt unless done with a guilty mind. इसका इंग्लिश मीनिंग है the act only does not constitute guilt. There must be guilt unless done with a guilty intent. Unless जब तक वह आपराधिक मनस्थिति के साथ न किया गया हो। एक्ट ओनली डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्ट, केवल कार्य करने से अपराध नहीं बनता। गिल्ट मतलब अपराध नहीं बनता, कंस्टिट्यूट मतलब उससे अपराध नहीं गठित होता, अनलेस जब तक कि ऐसा न हो डन विद ए गिल्टी इंटेंट, आपराधिक मनस्थिति के साथ न किया गया हो। इसी को आप मीनिंग इसका लिख सकते हैं, एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसे मेन सिट रिया मीन्स दैट, ये लो वाक्य बन गया, that the act only does not constitute guilt unless done with a guilty mind। अब जैसा मैंने बताया इसमें भी दो मैगजीन इसके भीतर और समाये हुए हैं, मेंस रिया, आगे एक आएगा मेंस रिया खाली, और एक्टस रियस। एक्टस यहाँ से लिया, रिया रियम से रियस कर दिया। ये मैगजीन अभी फिर आगे आए, एक्टस रियस। एक्टस रियस मीन्स केवल कृत्य, और मेंस रिया मीन्स आपराधिक मनस्थिति, क्रिमिनल माइंड।